हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं राशिद मिर्ज़ा और मिर्ज़ा व्यूज़ पर आपका वेलकम करता हूं। और कैसे हैं सब? ठीक हैं। आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं बांग्लादेश के बारे में एक और हमारी वीडियो है और उसका टाइटल है शेख हसीना रिफ्यूज्ड टू मीट विद इंडियन एनओआई। ठीक है, चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश का जो ऑन सेम पेज, ये क्या है? इसका टाइटल मालूम है? इसके अंदर क्या स्टोरी है? क्यों मिलने से मना किया है और क्या वजह है, रीज़न, ये सच है झूठ है, जो भी है इस वीडियो के बारे में जानेंगे हम आपके साथ मिलकर। क्योंकि अभी तक चाइना और बांग्लादेश के जो रिलेशन है बहुत अच्छे चल रहे हैं और इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में थोड़ी सी खटास आई है किसी टॉपिक की वजह से। तो देखते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन भी थोड़े बेटर हुए हैं और होंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आप क्या चाहते हैं? रिलेशनशिप पाकिस्तान के अच्छे होने चाहिए बांग्लादेश के साथ, इंडिया के बांग्लादेश के साथ अच्छे होने चाहिए, सबके रिलेशन तो अच्छे होने चाहिए, लेकिन आपकी क्या राय है? कौन यहाँ गलती कर रहा है, कौन रॉन्ग है, किसकी मिस्टेक है? ठीक है, ये ज़रूर कमेंट्स कीजिए। ठीक है, तो हम भी वीडियो जानते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्रॉडर व्यू के एपिसोड 27 में हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात जहां बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं हालिया दिनों में, वहीं पर बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया है। ये दरअसल हमारी एनालिसिस नहीं थी बल्कि खबरें थी जो कि हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से इकट्ठी करके आपके साथ शेयर की थी। खबर थी, सच था। अब यही बात इंडिया के मशहूर आउटलेट द हिंदू ने भी लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि शेख हसीना ने गुज़िश्ता 4 महीने से इंडियन हाई कमिश्नर से मिलने की जो दरख्वास्त है उनकी वो मंजूर नहीं की है, यानी शेख हसीना उनसे मिलना नहीं चाह रही हैं। इंडियन हाई कमिश्नर रेवा गंगुली दास 4 महीने से शेख हसीना से अपॉइंटमेंट लेने के मुंतजर हैं, लेकिन इसका कोई रेस्पॉन्स बांग्लादेश की तरफ से नहीं आया। मुझे लगता बिलाखिर इंडिया की तरफ से ये बात पब्लिक की गई है अब कि शेख हसीना उनसे मिलने को भी तैयार नहीं है। इसके अलावा बांग्लादेश का सिलहट शहर, जिसका बॉर्डर इंडिया की नॉर्थ ईस्ट से लगता है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनकी, वहां से उनका बॉर्डर लगता है और इंडिया इसको अपना सेंसिटिव एरिया समझता है। वहां पे बांग्लादेश ने उस्मानिया एयरपोर्ट बनाने का ठेका चीन की कंपनी को दिया हुआ है। ओके, और ये ठेका बीजिंग अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप को दिया हुआ है। इसका भी इंडिया को शदीद एतराज है कि ये ठेका उनको नहीं मिलना चाहिए था। उसके अलावा द हिंदू के ही मुताबिक बांग्लादेश ने इंडिया से सीएए और एनआरसी जैसे कवानीन पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया हुआ है, जिसके बारे में हम पिछले प्रोग्रामों में बात कर चुके हैं। यही खबर बांग्लादेश की अखबार पूरन कागज के एडिटर ने भी अपने आर्टिकल में लिखी हुई है। इसके अलावा कई बांग्लादेशी और इंडियन अखबारात ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया के जो प्रोजेक्ट बांग्लादेश में चल रहे थे वो सारे के सारे स्लो डाउन हो चुके हैं। शेख हसीना की गुज़िश्ता इलेक्शन में बड़ी कामयाबी के बावजूद इंडिया की निस्बत चीन ने बहुत ज्यादा उनकी हुकूमत को सपोर्ट किया है और एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहे हैं। ये अखबार एनआरसी और सीएए के तनाजुर में ये भी लिख रहे हैं कि बीजेपी ने बांग्लादेश के मफादात को नुकसान पहुंचाते हुए बांग्लादेश के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया, जबकि बांग्लादेश अच्छे पड़ोसी की तरह हर सतह पर इंडिया के साथ तावन जारी रखे हुए, उसके बावजूद इंडिया ने ये गलत रवैया रवा रखा। वो इस बात पे भी जोर दे रहे हैं कि एनआरसी और सीएए जैसे कानून बांग्लादेश के लिए अलार्मिंग है। इससे मजीद जबकि बांग्लादेश पहले ही 12 लाख रिफ्यूजीज को पनाह दिए हुए हैं जो कि म्यांमार से आए हुए हैं, रोहिंग्या मुसलमान को। बांग्लादेश के लोगों पे इंडिया में इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो आसाम में आ रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि बांग्लादेश में भी 10 लाख के करीब इंडियंस बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हैं और मिलियंस ऑफ रुपीस हर साल वहां से अर्न करके इंडिया भेज रहे हैं रेमिटेंसेस की मद में। लेकिन इसका कोई भी इंडियन मीडिया में आपको जिक्र देखेगा नहीं मिलेगा इन 10 लाख से ज्यादा इंडियंस का जो वहां पे काम कर रहे हैं। अलबत्ता अगर कोई बांग्लादेशी इंडिया में चला जाता है बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के, तो पूरा इंडिया का मीडिया उसको सर पे उठा लेता है। इसके अलावा बांग्लादेश को यह भी कंसर्न है कि उनके खदशात को नजरअंदाज करते हुए इंडिया ने म्यांमार को हर तरह का दिफाई सामान तक मुहैया किया। इसके अलावा यह भी इंकशाफ हुआ है कि ये जो क्रेडिट लाइंस मुहैया करता रहा है इंडिया बांग्लादेश को, उसमें से अक्सर तो बांग्लादेश इस्तेमाल ही नहीं करता है, जिसको इंडियन मीडिया लहक लहक के बांग्लादेश पे इंडिया का फेवर बता रहा होता है कि बांग्लादेश को हमने $500 मिलियन या $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी हुई है। बांग्लादेश का कहना है कि भाई आपकी ब्यूरोक्रेसी इतनी स्लो है कि हम वो क्रेडिट लाइन इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं।
और उसमें आधे से ज्यादा तो फजूल की शराइत आयद होती है, जिस वजह से इस क्रेडिट लाइन को इस्तेमाल करना हमारे लिए नामुमकिन सा हो जाता है। जैसे कि मसलन उसमें ये होती है कि कॉन्ट्रैक्टर और इक्विपमेंट इंडिया के इस्तेमाल होंगे उनके प्रोजेक्ट्स में, जो कि बांग्लादेश में चलेंगे। अब अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिया का इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है लेबर भी अपना लेकर आएगा, तो ऐसे में बांग्लादेश को क्या फायदा इन सारे क्रेडिट लाइंस का और इन प्रोजेक्ट्स का? सही बात है, क्योंकि उनके लोगों को तो रोजगार नहीं मिल रहा होता है इतना। फायदा होना चाहिए। अब ये सवाल पैदा होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट देकर, ऐसी क्रेडिट लाइंस देकर इंडिया बांग्लादेश की हेल्प करता है या खुद अपनी हेल्प करता है? लेकिन इस चीज को भी ऐसे में इंडिया की मीडिया बांग्लादेश पर इंडिया का फेवर गिनवाता रहता है। इसके अलावा बांग्लादेश का एक बहुत मारूफ अखबार है न्यू एज बांग्लादेश, उन्होंने अपने फरवरी 2020 के एक आर्टिकल में बहुत ही अचंभे की बात लिखी हुई है, जिस पर ज्यादा लोगों ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था। हालांकि उस वक्त बिटवीन द लाइंस बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी गहरी बात कर दी थी वहां पे। कहानी कुछ यूं है कि इंडिया ने बांग्लादेश को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी थी कि आप इस $500 मिलियन से हमसे फौजी सामान खरीदें। याद रहे कि बांग्लादेश अपना फौजी सामान हालिया सालों में खुसूसन बहुत ही आला क्वालिटी का लेने लगा है, और इसमें वो बहुत ज्यादा चीन पर रिलाय करता है, क्योंकि उनके हथियारों की जो क्वालिटी है वो बेहतरीन मानी जाती है। इस पे इंडिया ने जबरदस्ती बांग्लादेश को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन थमा दी है। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं कि जबरदस्ती थमा दी है, इसके बारे में हम आपको अभी ब्रीफ करते हैं। तो इंडिया ने उनसे कहा कि आप इतने अमाउंट का $500 मिलियन का दिफाई सामान आप हमसे ले लें। ये भी नोट करें कि गुज़िश्ता 12-15 साल से बांग्लादेश चीन के साथ ज्यादा इंटरेक्शन वो उसकी मिलिट्री का रहा है, और ज्यादातर उनकी जो मिलिट्री की नीड्स है वो वहीं से पूरी करते हैं। ये जो $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन थी, ये 2017 में बांग्लादेश को दी गई थी, आज से 3 साल पहले। और इसके अलावा एस जयशंकर ने, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमिन से ये शिकवा सा किया है कि आपको हमने $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी हुई है हथियार खरीदने के लिए। रिक्वेस्ट की है उनको कि आप यूज करते हुए आप हमसे हथियार खरीदें इसके। जबकि बांग्लादेश कह रहा है कि भाई हमें जरूरत नहीं है फिल वक्त इन आपके पैसों की और इन हथियारों की, जब होगी तो हम ले लेंगे ये रिक्वेस्ट। लेकिन इंडिया ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं आप ले लें। अब इसको भी इंडियन मीडिया ये साबित करने में लगा हुआ है कि गोया कि इंडिया ने बांग्लादेश पे फेवर की हुई है, जबकि बांग्लादेश को इस चीज की नीड ही नहीं थी। इसका प्रूफ ये है कि आज तक 3 साल तकरीबन गुजर गए और बांग्लादेश ने इस $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन में से ₹1 भी खर्च नहीं किया इस क्रेडिट लाइन से। देखो, दूसरी जानिब बांग्लादेश को इंडियन BSF की जानिब से भी बॉर्डर पर अश्तियाल कार्रवाइयों से खदशा रहा है हमेशा, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। और ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जिसमें इंडिया की जो BSF है उनकी फायरिंग से बांग्लादेश के आम शहरी हलाक हुए हैं। याद रहे कि इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर भी इतना सख्त है और इतना टाइटली सिक्योर्ड है जितना कि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। बांग्लादेश ने भी इस बात को नजर में रखा हुआ है। बांग्लादेश ने जो अपनी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB फोर्स उन्होंने बनाई हुई है, उसकी तकरीबन सारे ही हथियार उन्होंने चीन, जापान और रूस से लिए हुए हैं, और उनमें इंडिया मेड इन इंडिया वेपन्स ना होने के बराबर है। इसका मतलब साफ है कि बांग्लादेश की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंडिया को कहीं ना कहीं अपने लिए थ्रेट जरूर समझती है, वरना उनका ज्यादातर उनकी जो BGB है उसमें ज्यादातर इंडियन वेपन्स होते हैं, लेकिन वो इंडियन वेपन्स पे रिलाई नहीं कर रहे। अब इन सारी कार्रवाइयों के बीच में इंडिया ने बांग्लादेश की आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए कुछ दिन पहले प्याज की एक्सपोर्ट बंद कर दी थी। ऑनियन जो है वो बांग्लादेश के बंद कर दिए थे, इंडिया से जो वो बांग्लादेश इंपोर्ट करता था। तो बांग्लादेश ने क्या किया कि फौरन ही प्याज पाकिस्तान से मंगवा लिए, और इंडिया को ये साफ कर दिया कि उनके पास उनकी हर बात का अल्टरनेट मौजूद है, जिससे इंडिया बांग्लादेश को प्रेशराइज करने की कोशिश कर सकता है। अब जरा वर्स्ट केसेस की बात करते हैं कि अगर बांग्लादेश को फोर्स करने के लिए और इसके जो चीन के साथ खुसूसन और पाकिस्तान के साथ बिलुमूम जो रवाबित बढ़ते जा रहे हैं, उसको ब्रेक करने के लिए इंडिया क्या क्या कर सकता है। देखिए 2015 में नेपाल, जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और उसको इंडिया की जरूरत होती है अपनी एक्सपोर्ट के लिए, और वो इंडिया के पोर्ट्स भी यूज करता रहता है, तो 2015 में इंडिया ने अपनी सरहदें बंद कर दी थी। इससे नेपाल को शदीद परेशानी का सामना हुआ था नेपाल के साथ भी। लेकिन बांग्लादेश के पास तो अपने पोर्ट्स मौजूद है, वो इस बात में इंडिया पे इतना डिपेंडेंट है ही नहीं। दूसरा ये कि इंडिया बांग्लादेश के साथ अपना ट्रेड कम कर सकता है, इसका भी इतना असर पड़ेगा नहीं बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश पहले ही चाइना पर डिपेंडेंट हो चुका है और उसके बड़े गहरे
ट्रेड के रिलेशंस हैं चाइना के साथ। हाल ही में चाइना ने 97% 97% ड्यूटी टैक्स फ्री जो था दिया। वो भी उड़ा दिया था बांग्लादेश की जो प्रोडक्ट्स बड़ी बात चीन है। में जाती हैं। बहुत तो बड़ी बांग्लादेश ऑफर के दी है पास तो एक बहुत ही जबरदस्त बांग्लादेश अल्टरनेटिव को चाइना की चाइना। सूरत में मौजूद है। हत्ता के बांग्लादेश पाकिस्तान बहुत और फिर पाकिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया के मार्केट्स तक भी बांग्लादेश एक्सप्लोर कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश पहले ही चीन के वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है और उसके चलते बांग्लादेश पाकिस्तान का जो सी पैक ट्रेड रूट है उसको भी इस्तेमाल कर सकता है। सी पैक में भी और शामिल जो है। इंडिया ट्रेड उनसे खत्म करेगा उससे कहीं ज्यादा वो जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, वहां तक बांग्लादेश अपना ट्रेड ले जा सकता है। ट्रेड की जहाँ तक बात है तो बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा वसी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है एक्सप्लोर करने के लिए। इसके अलावा बांग्लादेश में लेबर भी चीप है, तो मल्टीनेशनल्स को भी वहां पर इन्वेस्ट करने में, और ये जो नॉर्थ ईस्ट के मुल्क हैं लाओस, बर्मा वगैरह, इसमें बांग्लादेश सबसे अट्रैक्टिव कंट्री है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पास चीप लेबर मौजूद है, बड़ा जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास मौजूद है इन्वेस्टमेंट के लिए। लिहाजा इंडिया की इस धमकी से कि हम ट्रेड बंद कर देंगे, बांग्लादेश इतना ज्यादा वरिड नहीं होगा। इसके अलावा इंडिया के पास एक ही बड़ा हथियार बचता है, वो है पानी। जी हाँ, बांग्लादेश का पानी। इंडिया का जो पद्मा रिवर है, जब ये बांग्लादेश में दाखिल होता है तो ये मेघना, दरियाए मेघना कहलाता है। यानी ये जो दरियाए मेघना है, इसका पानी इंडिया से क्रॉस होकर बांग्लादेश की तरफ आता है, इसको इंडिया बंद कर सकता है। तो अगर ऐसा हुआ बिलफर्ज, तो क्या होगा, बांग्लादेश का रिस्पॉन्स क्या होगा? इस सिचुएशन को बगैर कोई गोली चलाए और बगैर किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हुए बांग्लादेश सॉर्ट आउट कर सकता है, बड़े आसानी से सॉर्ट आउट कर सकता है। वो कैसे? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी पानी बंद करने की ये जो थ्रेट है, इंडिया पाकिस्तान को देता रहता है माजी में, और उनके बीच भी इस पे जंग नहीं हुई है, लेकिन बिना जंग किए पाकिस्तान अपना मसला हल करता रहा इंडिया के साथ। कुछ साल कबल ये हुआ कि मोदी साहब ने हरियाणा में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा और ये पानी मैं राजस्थान और हरियाणा के अपने किसानों को दूंगा। याद रहे कि पाकिस्तान के कुछ अहम दरिया इंडिया से गुजर के पाकिस्तान आते हैं। तो इस थ्रेट को जैसे पाकिस्तान ने टैकल किया था, वैसे बांग्लादेश भी आराम से टैकल करने की सलाहियत रखता है। हुआ कुछ यूं कि जब मोदी साहब ने ये थ्रेट दिया कि मैं पानी बंद कर दूंगा, तो वहीं पर ही इंडिया का जो ब्रह्मपुत्र दरिया है उसको चीन ने बंद कर दिया, जो कि चीन से इंडिया की तरफ आता है, देखो, और इंडिया का पानी ब्लॉक हो गया था वहां पे। लिहाजा अगर बांग्लादेश के किसी दरिया का पानी बंद किया गया तो अगेन यही होगा जो कि चीन ने उस वक्त किया था, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह ही चीन का एक अहम इत्तेहादी है और वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है और उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बन चुका है। तो मेघना का पानी बंद होने से इंडिया का पानी भी बंद हो सकता है चीन की तरफ से जो आने वाला है। इसकी वजह यह है कि ये जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, लाओस वगैरह, ये जो सारे ममालिक हैं, इनका 80% दरियाओं का पानी चीन के तिब्बत ग्लेशियर से आता है। तिब्बत के जो ग्लेशियर से वहां से आता है, यानी तिब्बत जो है, इसको एशिया की वाटर टैंक इसीलिए कहा जाता है कि 80% पानी इन ममालिक का तिब्बत से आता है, और तिब्बत में चीन बैठा हुआ है, यानी कि पानी की टंकी के ऊपर चीन बैठा हुआ है। इसलिए पानी बांग्लादेश का बंद करने वाला ऑप्शन पॉसिबल है इंडिया के लिए, लेकिन प्रोबेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया को ये बात मालूम है मादी के तजुर्बों से कि अगर उन्होंने बांग्लादेश का पानी इस तरह बंद किया तो उनका खुद का कई दरिया बंद हो सकते हैं ब्रह्मपुत्र के साथ साथ। इसलिए सेंसिबल बात यह है कि इंडिया को चाहिए कि तसल्ली के साथ, आराम के साथ बांग्लादेश के साथ बैठे और उनके साथ जो उनके रवाबित खराब हुए हैं, उनकी जो भी वजूहात है, उन वजूहात पे बात करें और बांग्लादेश के कंसर्न दूर करें। बात करके खित्ते में ना चीन कोई कशीदगी चाहता है, ना पाकिस्तान चाहता है, ना बांग्लादेश चाहता है, क्योंकि कशीदगी किसी के फेवर में नहीं होती। बिल्कुल, हमने पिछले पर एपिसोड्स में भी कहा हुआ है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी जैसे जो कवानीन है, ये प्रॉब्लम होगी यार, कितने लोगों को मारा गया, तो बांग्लादेश के साथ इसके रिलेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये रूट काज है। हालिया दिनों में जो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन खराब हुए हैं, उसमें रूट कॉज ये कवानीन है इंडिया के। लेकिन मसला ये कि ये कवानीन इंडिया ने, बीजेपी ने अपने जो एक्सट्रीमिस्ट वोट देके उसको खुश करने के लिए बुलाए हुए हैं। बहरहाल इंडिया को अपने हालिया इक़दाम पर सोचना पड़ेगा और अपने पड़ोसियों के साथ असर नौ ताल्लुकात का जायजा लेना पड़ेगा। बहुत ही पॉजिटिव, कोई नेगेटिव वीडियो नहीं है इसमें, सिर्फ यही बताया गया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप हैं वो इंडिया के साथ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं, हर आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ अच्छे हो रहे हैं, चाइना के साथ अच्छे हो रहे हैं। जो इंडिया की मिस मैनेजमेंट है और इंडिया की जो रॉन्ग जो है ना फॉरेन पॉलिसी है,
जिसकी वजह से उसके जितने भी नेबर्स हैं उनके वो खिलाफ हो रहे हैं, इंडिया के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे, तो उनको बेटर करने की कोशिश की जा रही है। बहुत ज़्यादा मनाया जा रहा है बांग्लादेश को, कुछ ऑफ़र्स की जा रही हैं, कुछ लोन्स की, कुछ डिफेंस मटेरियल की, कुछ वैसे प्रोजेक्ट्स जो है वो चाहते हैं कि इंडिया को मिले। एयरपोर्ट है जैसे कि, और अभी इसमें तो तीस्ता रिवर का जिक्र नहीं है, मैंने सोचा शायद इसमें भी तीस्ता रिवर का जिक्र होगा, लेकिन ये डिफरेंट टॉपिक है। जो भी टॉपिक्स हैं बांग्लादेश के बारे में, डिफेंस डील चाइना के साथ इंडिया की ज़्यादा, बांग्लादेश की ज़्यादा है, मॉडर्नाइज कर रहे हैं आर्मी को, तो वो ज़्यादा जो वेपन्स हैं वो चाइना से खरीद रहे हैं, चाइना की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तुर्की के साथ कर रहे हैं, उनके रिलेशंस हो रहे हैं डिफेंस में। तो ये इंडिया को प्रॉब्लम है कि वो हमारे साथ क्यों डिफेंस डील नहीं कर रहे, हमारे साथ क्यों नहीं वो कर रही ये चीज़ें, ठीक है। तो रिवर का मसला सॉल्व आउट करो, बांग्लादेश को राज़ी करो, और भी आपका भी दोस्त है, बांग्लादेश भी आपकी हेल्प करता है, हर जगह सपोर्ट करता है। बांग्लादेश कभी भी इंडिया के खिलाफ बात नहीं करता नॉर्मली। तो जहाँ ज़्यादती करोगे, आप बांग्लादेश के साथ गलत करोगे तो वो तो बोलेगा, पब्लिक भी बोलेगी और उसकी गवर्नमेंट भी बोलेगी, ठीक है। तो ऐसा है कि चाइना और बांग्लादेश के जो रिलेशन अभी बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं डे बाई डे, और 97% ड्यूटी फ्री भी दी है चाइना ने जो है बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है आने वाले सालों में। बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करनी है, और बांग्लादेश चाइना में और पूरे सेंट्रल एशिया में वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा भी है चाइना। बांग्लादेश चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ और बहुत दूसरे कंट्री के साथ। और देखा जाए तो इंडिया को अभी बहुत मुश्किलात हैं कि उसके नेबर्स के साथ ये प्रॉब्लम क्यों है, किस वजह से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो चाइना पीछे बैठा हुआ है। अगर इंडिया का, अगर बांग्लादेश का पानी बंद करेगा इंडिया, तो ऊपर से चाइना बंद कर देगा। तो क्या करेगा इंडिया? इंडिया को पानी चाहिए तो चाइना की मिन्नत करनी पड़ेगी, चाइना क्या बात करनी पड़ेगी, बात के बगैर कोई चारा नहीं होगा, ठीक है। जब चाइना को पानी एक्स्ट्रा होगा तभी छोड़ेगा वो भी। तो ये चीज़ है, टॉपिक बहुत अच्छा है कि आप क्या चाहते हैं कि ये जो है ना नज़रसानी करनी चाहिए बांग्लादेश इंडिया के रिलेशनशिप्स, नेपाल इंडिया के रिलेशनशिप्स, और इन सब के ऊपर उनको एक बार नज़र दौड़ानी चाहिए कि हम आज से 10 साल हमारे रिलेशन कैसे थे और अब हमारे रिलेशन कैसे हैं अपने नेबर्स के साथ। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बाइक ने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जमा की हुई थी। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अपनी राय, मेरी राय थी, आप क्या चाहते हो राय में बताइए, कमेंट्स कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को दोस्तों के साथ। तो मुझे इजाज़त है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।